नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं शिवहर मंगल भवन में। शिवहर जिला मंगल भवन में उपस्थित है और हमारे साथ अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के लवली जी की लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? लवली जी, क्या लग रहा है, आपको जीतेंगी शिवहर से? सबसे पहले तो आपको चैनल के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम हुआ पूजा सिंह, मैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सीतामढ़ी का मैं जिला अध्यक्ष और मेरा घर बेलसिंह विधानसभा में है। लवली आनंद जी को शिवहर संसदीय क्षेत्र से टिकट देकर भेजने का काम किए नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, तो यहाँ से हम लोग को जीत पक्का फाइनल है। तो आप कितने वोट से जिता रहे हैं उनको? मोदी जी का नारा है 400 पार, शिवहर का नारा है 4 लाख पार। 4 लाख पार हम लोग करके रहेंगे। यहाँ पर जातिवादी है या नहीं? जातिवादी हम लोग को नेता करते नहीं है। हम लोग जाति पाति से ऊपर उठ के हम लोग राजनीति करते हैं। डबल इंजन की सरकार है और जाति पाति में कोई भेदभाव नहीं। हमारे नेताजी अपने जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। अच्छा, तो कुशवाहा जी जो है से जात की राजनीति नहीं करते, वो तो पहले वो भी बोले हुए थे कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हम जैसे समाज की राजनीति करते हैं। नहीं, देखिए, अब कोई गलत अगर कोई आपको प्रश्न बताया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भी कुशवाहा जी भी हैं, वो जमाती की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं। अपना जात से राजनीतिक नहीं होता है। कभी भी राजनीतिक होता है तो जमात से होता है। अच्छा, तो अभी आप जैसे लवली आनंद जी को यहाँ से शिवहर से जिता के भेज रहे हैं? हाँ, जिता के भेजेंगे। हम लोग को जीत फाइनल है। कितना वोट से जिता के भेज रहे हैं? यहाँ से हम लोग 4 लाख पार करेंगे। 4 लाख पार करेंगे? 4 लाख पार करेंगे। आप सीधा देश में कितना सीट पार करें? 400 पार और शिवहर से 4 लाख पार। अरे वाह, क्या बात! तो झांसी की रानी वाला काम हो जाएगा। झांसी की रानी तो है। 2005 से पहले जंगल राज था। महिलाएं लोग घर से बाहर नहीं निकलती थी। चारा चोर की चलती था कि महिलाएं लोग के लूट पाट, मारपीट, छीन छोड़ होता था। लेकिन अब के समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है, मोदी जी का देन है कि हर महिलाएं झांसी की रानी की तरह फील्ड में निकल रही है, झांसी की रानी की तरह गरज रही है। बहुत सौभाग्य की बात है हम लोग की, महिलाएं लोग को 50% आरक्षण मिला। चाहते हैं और लवली आनंद जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, और लवली आनंद जी कैसे जीत रहे हैं लोकसभा में, इनके बारे में हम इनसे जान लेते हैं। लवली आनंद जी को कैसे आप लोग जिता रहे हैं? देखिए, स्पष्ट है जी, आज शिवहर की जनता देश को देख रहा है, राष्ट्र को देख रहा है, मोदी जी के समर्थ नेतृत्व को देख रहा है। देश आगे जा रहा है, चतुर्दिक विकास हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वैदेशिक नीति के सवाल पर हो, रक्षा नीति के सवाल पर हो या आर्थिक नीति के सवाल पर हो। सभी पहलू पर देश को, हर वर्ग के जनता को न्याय मिल रहा है। निश्चित रूप से शिवहर की जनता लवली आनंद को भारी मत से जिताई। लवली आनंद को तो जनता उस समय से जानती है जिस समय से जैसे उनके छोटे बच्चे थे, आनंद मोहन जी जेल में थे और कहा गया था उस समय में नारा था कि मेरे पापा को बचा लो, मेरा पापा निर्दोष है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही संघर्षशील परिवार से रही है लवली आनंद जी और आनंद मोहन जी। दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुकात रखने वाले हैं। दोनों परिवार ने शहादत दिया है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस देश को बनाने के लिए, बिहार को सुधारने के लिए। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन जी एक धमक हैं, एक पकड़ है और एक प्रखर वक्ता एज वेल एज नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें ज़मीनी समस्या की समझ है और ज़मीन की समस्या को वो बखूबी जानते हैं और उठाते हैं और उसका हल भी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, आपने पूछा जाति के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। पहले जाति से चुनाव होता था, हाँ, धर्म से होता था, हाँ, लेकिन अब जाति धर्म नहीं है। हम भी ऋतु जायसवाल जी हैं जो चुनाव लड़ रही है आरजेडी से, बिल्कुल आपको हम फुल फॉर्म बताए, और हम भी सुजीत जायसवाल, लेकिन हम लोग को जाति नहीं देखना है। हमारे देश की तरफ कर रहे हैं मोदी जी, क्यों देख रहे हैं आप? इनका कांग्रेस का पीएम का उम्मीदवार कौन है? कोई नहीं उम्मीदवार है। हम बताते हैं उम्मीदवार कौन है। ममता बनर्जी 1 साल, केजरीवाल 1 साल, तेजस्वी यादव 1 साल, राहुल गांधी 1 साल और प्रियंका गांधी भी 1 साल।
इनका उम्मीदवार ये है। और बीजेपी का उम्मीदवार सिर्फ एक ही आदमी है, जो दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। चलिए, वाह क्या बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सही। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कौशल किशोर कुशवाहा। लोकसभा चुनाव के लेकर के आप कहिए, जो लवली जी के बारे में, जैसे चुनाव में अभी लवली जी को आप क्या सहयोग कर रहे हैं, क्या सहयोग दे रहे हैं? अंत भला तो सब भला। मैंने 2 महीना से मॉडरेटिंग किया हूँ पूरे 6 विधानसभा का, और मुझे आज 5 दिन में ज्ञात हो गया कि वाकई में जो हमने 4 लाख का सपना देखे थे वो मेरा पूर्ण हो रहा है। ये 25 तारीख के बिल्कुल ही आपको 4 लाख में तब्दील हम लोग रिजल्ट देंगे, क्योंकि हमने गांव में जा कर के करीब व्यक्ति से मिले हैं, और हमारे पूर्व सांसद जो आनंद मोहन जी थे वो भी हमारे क्षेत्र को काफ़ी ठीक ठाक से रखे, क्योंकि यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म करने वाले वही आनंद मोहन जी हैं। और अभी जो पूर्व सांसद लवली आनंद जी एनडीए के प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रही हैं, तो हमारे क्षेत्र के जनता ने सीधा नरेंद्र मोदी जी को देखा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देखे हैं, क्योंकि विकास पुरुष दोनों ही व्यक्ति विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए जनता ने उन पर विश्वास जताया है, और ये परिणाम बिल्कुल 4 लाख में हम लोग देंगे। जय भारत, जय। नहीं तो एक बात और, 1 मिनट, एक बात और कि वो तो कह रही है, ऋतु जायसवाल जी का कहना है कि मैं तो जैसे शिवहर का जो ऐसे जो आतंकी हमला है, चाहे जो क्राइम का जैसे जो हमला है, चाहे जो बात है, वो हम जैसे कलम के नोक से ख़त्म करने का जैसे दावे करती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, ये कैसे मान लूँ कि वो कलम से और तलवार की बात किया करती हैं। उसने फर्स्ट बार मुखिया बनी, जो 1500 वोटों से करीब में चुनाव जीत गई। सेकेंड बार खड़ा हुई और 700 वोटों से चुनाव हार गई, और वो अपने अंदर क्या है वो किसी को बता नहीं पाती है। और रह गई कि जो आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए हम लोगों का जो 8वीं या 9वीं क्लास में जो बुक CSP में जो पढ़ाई चल रही है, उसको वो लिखने का काम किया है दशरथ जी के नाम पर, और उसको आप कहिएगा तरह तरह का गेंदबाजी कीजिएगा। ये शिवहर की जनता जान चुका है कि आप बिल्कुल सरासरी झूठ बोल रही है, और ये जनता के बीच में भी बात चला गया है। इसलिए सर, इसमें दम नहीं है, मेरा कोई विरोधी है ही नहीं। हम जब 4 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, हमारे पार्टी चुनाव जीत रही है, तो फिर विरोधी मेरा रह गया कहाँ? वो एक छलावा है। ऋतु जायसवाल द्वारा पब्लिक के मोमेंट में जाते हैं, और ये लाठी की सरकार कभी भी हम लोगों जीते जिंदगी तक नहीं चल पाएगी, नहीं बन पाएगी, ये मेरा दावा है। मैं कौशल किशोर कुशवाहा, फ्रेंड्स ऑफ आनंद का जिला प्रखंड अध्यक्ष पिपरारी से मैं आप मीडिया कर्मी से बात कर रहा हूँ। तमाम अपने जाति को तो खासकर आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि लव कुश जो समीकरण नीतीश जी ने जो गठबंधन के तौर पर, जो समाजी के तौर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किए थे, वो भी समीकरण आज मेरे साथ है। और जो लोग कहते हैं फॉरवर्ड है बैकवर्ड, रे काम करेंगे अगर फॉरवर्ड तो बैकवर्ड का नाम नहीं चलेगा। हम लोग समाज के लेकर चलने वाले हैं। आनंद मोहन जी ने हर तबके के लोगों को लेकर चले हैं और चलते रहेंगे, ये पूर्ण मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं 30 सालों का अनुभव के आधार पर उनके साथ उनका जीवनी पढ़ने के बाद में मुझे भी ज्ञात हुआ, मैं भी एक गरीब का ही बेटा हूँ, कोई अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ। और मुझे पल पल फोन पर मुझे हर उनको परिवार से समाचार लेना देना सब मुझे मिलते रहते हैं। तो वो गरीबों का मसीहा है। अगर शिवहर में वो आए हैं तो शिवहर का जनता उनको मान और सम्मान देने का काम करेंगे, और ये 4 लाख सीधे वोटों से तब्दील में हम लोग चुनाव जीतेंगे। यही आपसे अनुरोध है, जनता भाइयों से अनुरोध है, अपील है। मेरा मतदाता मालिक है, आप विश्वास कीजिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पे। और रही बात क्षेत्रीय नेता हमारे जो है वो भी अच्छे ही हैं। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के लेकर के? लवली जी के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो कोई लड़ाई ही नहीं, विरोधी यहाँ है ही नहीं। और
जहाँ तक बात है कि वो भाई बोल रहा है कि बहस यहाँ पे कोई जाति पाति है नहीं। जाति पाति नहीं है। आप बिहार से जाति को मिटा दीजिएगा। निश्चित तौर पर देखिए बिहार से मिटे या नहीं मिटे, लेकिन शिवहर में कोई जाति पाति है नहीं। आनंद मोहन नाम ही काफ़ी है, क्योंकि आनंद मोहन जी एक व्यक्ति नहीं, आनंद मोहन जी एक विचारधारा है, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए लड़ने का काम किया है। नहीं, हम जो कह रहे हैं, मेरी बात को आप सुनिए, उसका बात अब जरूरी। आप जो है जो जाति से अगर है, कलवार जाति से है, कौन जाति से हैं? राजपूत है। राजपूत हैं। तो आप तो जैसे लवली आनंद जी राजपूत हैं, तो आप राजपूत को वोट दीजिएगा। क्या कलवार जो है से वोट जैसे राजपूत को देगा? निश्चित तौर पर क्यों नहीं देगा। आप लवली आनंद जी के साथ ही प्रभु नारायण जायसवाल जी रह रहे हैं, अभी आपसे मुझे पहले श्री जायसवाल जी। हाँ, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि आनंद मोहन जी कोई जाति विशेष का नेता नहीं। आप अपने बिहार में क्या है, अपने बिहार पीछे आज भी क्यों है? पीछे उसका कारण क्या है, आप बता सकते हैं? लेकिन पीछे होने का कारण क्या है कि जंगल राज, लालू का जंगल राज का सबसे बड़ा जंगल राज भी चलता है, साथ में अपने बिहार में जातिवादी ज़्यादा करके चलता है, ये कहिए ना। देखिए विपक्ष जातिवाद का क्या होता है कि ढंग अपनाता है, मार्ग को क्या करता है, अपनाता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई जातिवाद है ही नहीं है। निश्चित तौर पर नहीं है। और यहाँ तक विपक्ष भी ये सवाल करता है कि यहाँ पे क्या है कि ये आनंद मोहन जी क्या है कि बहस विरोधी है, ये है वो है। आनंद मोहन जी ने क्या किया कि सबों के लिए लड़ने का काम किया है। बगल का क्या है कि ताजपुर के सुबह प्रखंड के करता है परदेसिया, वहाँ पे मुनीलाल शाह जी जो यानी कि कानू जाति से थे, उनके पोता का जब अपहरण हुआ था तो आनंद मोहन जी उस समय MP थे, और MP रहते हुए दौड़ कर पकड़ के क्या किए थे कि यानी कि उस अपहरणकर्ता से क्या किए थे कि गिरफ्त से निकाल कर और क्या किए थे कि उस परिवार को सौंपने का कार्य किए थे। तो फिर हम कैसे मान लें कि हाँ आनंद मोहन जी किसी यानी कि एक जाति के को विशेष ध्यान देते हैं और अन्य जाति को छोड़ देते हैं। आज भी आनंद मोहन जी के साथ जो रहते हैं यानी कि सभी समाज के, सभी जाति के, सभी धर्म का वो सम्मान करते हैं, कभी जाति पाति नहीं करते। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे लवली आनंद के बारे में? जी, हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिकेत प्रताप सिंह हुआ। अच्छा, हम फेनहारा के निवासी हुए। कहाँ का? फेनहारा मधुबन विधानसभा अच्छा, के अच्छा, निवासी हुए। हमको बस इतना ही कहना है, यहाँ से भारी मतों से लवली आनंद जी को विजयी बनावे, क्योंकि जीत के बाद राजद प्रत्याशी जो है वो ऋतु की तरह बदल जाएगी। उनका जो मौसमों की तरह बदलना जो होता है उससे लोग त्रस्त हो जाएंगे। लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम ये सब होने लगे। लोग अगर आनंदमय रहेंगे कभी भी वेदना उनको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर लोग आनंद में रहेंगे तो कभी वेदना उनको प्रभावित कर ही नहीं पाएगी। अच्छा, तो ऋतु बदलने से अच्छी है कि लोग आनंद में रहें। बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है।